हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे, जिसमें कि हमारा एक्सरसाइज 3.1 3.2 हो। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 लिखेंगे। ठीक है। अब बाकी जो भी क्वेश्चन में जो आएगा हम लोगों का मतलब जो इंट्रोडक्शन हम लोग करवा चुके हैं पहले से ही। इंट्रोडक्शन आप लोग यदि जाके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो उससे ही मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस नॉर्मल सा है, बस सॉल्व कर देते हैं। बाकी कुछ आप लोग के लिए भी होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसमें हमको कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। तो हम लोग को ये इक्वल प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2/3 एंड 4/6। तो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है चेक करने के लिए। तो हम ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/6, इसको यदि हम लोग 4/6 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2/3 और ये भी हमारा क्या है 4/6 को जब हम लोग कटाई पिटाई तो क्या आ गया 2/3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये रेशनल नंबर है, ये दोनों हमारा क्या है इक्वल है। ठीक उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 5/4 एंड और हमारा क्या है 10/8। तो 10/8 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। हम लोग देख पा रहे हैं कि 5/4 और 5/4 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है इक्वल है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, तो एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, तो बाकी आप लोग करके रखिएगा। -3/5 एंड -6/10। क्वेश्चन नंबर 3 में है -6/5 और हमारा एक क्या है -6/10। एक है हमारा -6/10। क्वेश्चन हमारा है -3/5 एंड -6/, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा -3। तो अब हम लोग इसको यदि डिवाइड कर पा रहे हैं, देख रहे हैं कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हमारा आ गया -3/5 और -3/5। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर दिया है ये हमारा इक्वल है। बाकी एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के लिए है, वो आप लोग करके रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया, खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा फाइंड द सम। सम मतलब बस दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है 2/5 + 3/10। तो सिंपल नॉर्मली हम लोग जो देखते थे ना एडिशन, जिसको हम लोग भिन्न का जोड़ भी बोलते थे बच्चा में, मतलब बच्चा हालांकि अभी भी यही नाम है। तो चलिए, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब इसको 5 से 10 को डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2, और 2 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 हमारा 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग का 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 3। तो 1 इंटू 3 हमारा यहाँ लिख देते हैं। तो 1 इंटू 3 हमारा क्या होगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 + 3/10 यानी 7/10। तो ये हमारा हो गया पहला वाला आंसर। मतलब बहुत आसानी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ दिमाग लगाने जैसा। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा क्या है 7/12 + 5/8, 5/8। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 8 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 24। तो 24, अब 12 से 24 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 14। फिर 8 से 24 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 3 इंटू 5 15, यानी 14 + 15 हमारा क्या आ जाएगा 29। तो 29/24 यही इसका सम हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग को खुद से करना है। क्लियर है, बहुत आसान ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सर छोड़ रहे हैं बता नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। देख लीजिए बहुत आसान ही है, देख लीजिए -7/4 + 3/14 है, दोनों का एलसीएम लेकर के माइनस प्लस कर देना है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस। मतलब इसमें पहले हम लोग को सम करना था, हम लोग का डिफरेंस करना है। तो हम लोग चलिए डिफरेंस करते हैं अब। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 3 का फर्स्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में हमारा 5/6 माइनस 1/4। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 6 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो हम लोग 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आएगा। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 बच जाएगा, 2 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 10, माइनस 4 को 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/12, ये हो गया। तो इस बार हम एक 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नहीं लेकर के 3 का 3 लेते हैं, क्योंकि हर बार आप लोग को भी लगेगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद बनाते हैं, मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं। तो इस बार हम लोग 3 बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। 3 का 3 नंबर, तो 3 का 3 आता है तो हमारा क्या आ जाएगा, -7/9 माइनस 2/3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग, ये हमारा एक तरफ ब्रह्मगुप्ता एक फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे उससे मिलता जुलता टाइप का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ब्रैकेट को पहले ब्रेक करेंगे। तो -7/9 और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, ये हम लोग को ही पता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। और हम लोग जब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो -7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। प्लस फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा हमारा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -7 + 6, यानी माइनस का 1/9। क्लियर है, क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना, बस सिंपल हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो कि ना बने, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं था क्लियर ना होने जैसा, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों को भी करना है खुद से, क्लियर है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। बोल रहा फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 2/3 इंटू 3/10। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे, तो वही इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 6, नीचे में हमारा हो जाएगा 10 इंटू 3 30, तो 6/30 होगा। और इसको यदि आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, 1/5 आएगा। यदि आपका इच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारा, 7/11 इंटू 5/8। तो इसको क्या करना बताए थे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, यानी ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 35, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल, बस इतना ही करना था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना था जो कि आप लोग को दिक्कत हो। फिर अब सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं, 4 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में क्या बोल रहा है, हालांकि हम लोग सब में छोड़ रहे थे, इसमें आप लोग को कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -4/7 इंटू 5/14। तो सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है। अब -4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 20, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे साइन, नीचे में 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 हमारा हो जाएगा, 14 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 98। बस सिंपल ही था, कुछ नहीं था इसमें। अब हमको कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट, मतलब जो हम लोग हिंदी में भागफल जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 में फाइंड करना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुछ आसान ही है, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सारे बच्चे टॉप ही कर जाएंगे, ठीक है। बस कुछ है ही नहीं समझने जैसा, जो हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए रहते हैं। बस इसमें कुछ
आगे कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह लगाना होता है, तो उसमें थोड़ा समझने जैसा है। बाकी वो भी समझ जाइएगा तो टेंशन खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन। तो फाइंड द क्वेश्चन मतलब जो हम लोग का जो बोलते हैं ना हिंदी भागफल जिसको बोलते हैं, मतलब भाग देने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको फल, जैसे बोलते हैं ना मेहनत का फल, मेहनत करने के बाद जो हमारा रिटर्निंग आता है उसी को बोलते हैं ना मेहनत का फल। उसी तरह भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं भागफल, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख पा रहे हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। और हम लोग बचपन से ही एक चीज़ जानते हैं कि जैसे जब 2/3 हम लोग लिख रहे हैं ना 2/3, इसको यदि डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में यदि हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, तो सॉल्व करने में हम लोग इसको लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने में ऐसे लिखते हैं 2/3। जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है, और जो नोमिनेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10/3। क्लियर है? तो जाकर के इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या आएगा 10 × 2 तो 20 हो जाएगा, 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा। यही हमारा हो गया और कुछ नहीं है। ये तो हम लोग सबको ही पता है ना कि जब भी हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो इस टाइप का, तो हालांकि इसके लिए एक याद करने का एक तरीका भी आप लोग रख सकते हैं। जैसे क्या कि जैसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आ गया 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, इस तरह का आ गया। तो इस फॉर्म में जो हम लोग लिखे हैं इसको बोल देंगे हम लोग क्या, पहला, इसको दूसरा, इसको बोलते हैं ना पहला दूसरा करके, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो इसके लिए एक याद करने का तरीका हम लोग क्या कर लेंगे कि पहला को चौथा से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू थर्ड। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यदि कन्फ्यूजन होगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 1 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हमारा कुछ इस तरह से है, 5 का 2 तो 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो ये हमारा, तो आपको हम बस सिंपल जो मेथड हम लोग बताए थे कि हम लोग डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हम लोग इसी मेथड से बना लेते हैं। ठीक है? तो 7/11 इंटू, तो हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर बन जाएगा। तो नोमिनेटर में हमारा 5 है तो वो हमारा, और 8 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो 8 हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा नोमिनेटर बन जाएगा, और 5 जो हमारा नोमिनेटर में वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56 हो जाएगा, L1 × 5 55, यानी 56/55। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 था, 2 हम लोग देख लिए। बस एक क्वेश्चन जो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो जो कि हम छोड़ रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लियर है? इसमें क्या है ना कि थोड़ा प्रूव करने जैसा कुछ लग रहा है, हालांकि बनाएंगे तो पता चलेगा। मतलब काफ़ी अच्छा है, ये तो काफ़ी सिंपल था, तो ये थोड़ा ढंग का लग रहा है। इस ढंग का क्वेश्चन तो सारे ढंग के ही होते हैं, इनको होता है ना जिसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और बच्चे तो आजकल मेहनत से ही डरते हैं कि नहीं, और बस आसानी से सब कुछ पाले यही चाहते हैं। तो चलिए ये भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का बोल रखा है कि सो दैट मतलब LHS = RHS हम लोग को दिखाना है। ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट, उसके बाद इंटू 8/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो इसमें हमको LHS = RHS लेना है। तो हम लोग का LHS में क्या है, तो हम लोग
LHS में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/2 + 3/4 × 8/3 है। तो हम लोग पहले LHS को पकड़ते हैं, मतलब तो चलिए LHS पार्ट, तो हम लोग LHS पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो LHS में हमारा क्या है 1/2 और तो 1/2 + 3/4 × 8/3, तो ये हम लोग का LHS पार्ट है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अंदर में 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट करके × 8/3 कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर में 2 + 3 5/4 × 8/3 8/3। तो अब 4 से हम लोग 8 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 जा, ठीक है। तो ऊपर में हमारा क्या रह जाएगा 5 × 2 10/3। क्लियर है। 3 होने के बाद हमारा पेन ही फ्री हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को फ्री नहीं होना है, लेकिन आप लोग को इधर ध्यान से देखना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या आ गया LHS पार्ट आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग RHS पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो RHS पार्ट, तो RHS पार्ट में हमारा क्या है, RHS पार्ट में है 1/2 × 8/3। तो 1/2 × 8/3 को हम लोग डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 1 हमारा क्या हो जाएगा 8 / 3 × 6, सॉरी 2 × 3 हमारा क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस 3/4 × 8, यानी 3 × 8 हमारा हो जाएगा 24 / 4 × 3 हमारा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा हमारा। तो 12 से 24 हमारा 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये 4/3 + 2/1, इसका हम लोग LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 4 + 3 2 जा, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, 3 × 2 6। तो 4 + 6 हमारा क्या आएगा 10/3। तो हम लोग को देख लीजिए LHS और RHS हम लोग का दोनों इक्वल है, यानी LHS = RHS। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। यही हम लोग को प्रूव भी करना था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, सो दैट मतलब दिखाना है कि हमारा LHS = RHS हमारा होता है, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, जो कि आप लोग के सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आसान ही है, बस कुछ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह सब जो है, ब्रह्मगुप्ता फार्मूला वगैरह ये सब हम लोग को देखना है, और बाकी आसान ही, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी जब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, जो आप लोग डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम क्या कैसा लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव से ऐसा नहीं लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलते हैं ना, कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइस बांटना, उसी तरह से बांटना जस्ट लाइक है। जैसे 7/9 × 6/7 - 3/4। तो अब ये जो हमारा 7/9 है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर, जैसे 7/9 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 7/9 × 6/7 - 7/9 × 3/4। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, यानी 7/9 को 6/7 के साथ भी रख दिए, मतलब 7 के साथ भी बांट दिए, और 7/9 को 3/4 के साथ भी हम लोग बांट दिए, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये 3 से हमारा 3 × 9 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2/3 - 7/12 7/12। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 और 12 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। 3 से हम लोग को 12 को डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 4 × 2 हमारा क्या हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 8 -
12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7, 7 ही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो अब हमारा 8 में से बन जाए कितना बच जाएगा 1, तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यही हमारा आंसर होगा 1/12। ठीक है, देखिए पेन का थोड़ा इशू है, लेकिन आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं होगा, हम सही सही बता रहे हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये होता है। मेन हम लोग को समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, उसको कैसे ये कर हम लोग समझ पाते, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो 7/2 डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब 7/9 को 6/7 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर 7/9 को 3/4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते करते फाइनल हमारा 1/12 आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अब हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशनल नंबर x। अच्छा, इसमें x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि हमारा जो रेशनल नंबर हमारा आएगा ना, हालांकि रेशनल नंबर क्या होता है p/2 के फॉर्म में आता है, जो हमारा फ्रैक्शनल के फॉर्म में आएगा, एक तरह से वही कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसमें एक दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से हम लोग को क्या होता है कि देखिए 5/6 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/6x हो जाएगा, प्लस फिर 5/6 इंटू 3/5 करते हैं, तो 5/6 इंटू 3/5 करेंगे। इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम लोग, 5/6 इंटू 3/5। तो अब हम लोग यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, 5/6x प्लस 5×3 = 15, 15/6×5 = 30। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2। इस केस में हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा RHS है वही हमारा क्या हो गया, LHS भी आ गया, प्लस 1/2 इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। ये देखिए है ना, 5/6 ये हमारा RHS में भी है, 5/6x प्लस 1/2, ये हमारा RHS में भी है, ये हमारा LHS में भी है। अब इसको कह रहा है कि हम लोग को x का कौन सा हमारा हो जाए वो फाइंड करने के लिए। हालांकि जब इस केस में जब होता है तो ये हमारा 0 का टर्म हो जाता है, तो इस जगह हम लोग मतलब इंडिविजुअली जो बोलेगा तो वो तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5/6x है ना, तो x को x के टर्म में ले आएंगे और जो मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आएंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आएंगे। लेकिन इस केस में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। यदि 5/6x माइनस 5/6 0 आ जाएगा, फिर हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, किसी का नहीं। तो यहाँ तक ही हम लोग बस छोड़ सकते हैं करके। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई इशू है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग सॉल्व कर दिए, बाकी आप लोग अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से बाकी प्रैक्टिस करने का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।